भारत और चीन के बीच करीब 1.5 महीने से सीमा को लेकर विवाद चल रहा है। इसके चलते लद्दाख में भी तनाव है। तो इससे पहले भी सिक्किम समेत कई स्थानों पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हो चुकी है। चीन लगातार सीमा के पास निर्माण कर रहा है। एक्सपर्ट आशंका जता रहे हैं ये जंग जैसी तैयारी है। चीन के पास भारत से बड़ी सेना है, वहीं भारतीय जवानों को दुनिया का सबसे खतरनाक सैनिक माना जाता है। आइए जानते हैं दोनों देशों की सैन्य ताकत को। भारत और चीन के बीच अगर जंग होती है तो दोनों देशों के बीच करीब 3488 किलोमीटर की सीमा पर कई स्थानों पर संघर्ष की स्थिति बनेगी। पीओके, लद्दाख, तिब्बत समेत लगभग सभी उत्तर पूर्वी राज्यों से लगती सीमा पर जंग की आशंका बन जाएगी। भारत के पास कुल एक्टिव जवानों की संख्या 14,44,000 है, वहीं 21 लाख जवान रिजर्व में हैं। चीन के पास 21,83,000 एक्टिव जवान हैं, वहीं 5,10,000 रिजर्व जवान हैं। चीन को कहीं और से खतरा नहीं है, इसलिए उसने अपनी सभी सैनिकों को हिमालय से लगी सीमाओं पर लगा रखे हैं, जबकि भारत को पाकिस्तान से लगती सीमा पर भी बड़ी सैनिकों की तादाद रखनी पड़ती है। भारत के पास 4,292 लड़ाकू टैंक, 8,686 बख्तरबंद लड़ाकू वाहन, 235 स्वचालित आर्टिलरी, 4,060 फील्ड आर्टिलरी और 266 रॉकेट लॉन्चर्स हैं। जबकि चीन के पास 3500 लड़ाकू टैंक, 33,000 बख्तरबंद लड़ाकू वाहन, 3,800 स्वचालित आर्टिलरी, 3,600 फील्ड आर्टिलरी और 2,650 रॉकेट लॉन्चर्स मौजूद हैं। वहीं हवाई ताकत की बात करें तो भारत के पास कुल 2,123 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। इनमें से 538 लड़ाकू विमान हैं, 172 सिर्फ अटैक के लिए हैं, 250 परिवहन विमान हैं, 369 ट्रेनर, 77 स्पेशल मिशन, 722 हेलीकॉप्टर्स और 23 लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स भारत के पास मौजूद हैं। चीन के पास कुल 3,210 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। इनमें से 1,232 लड़ाकू विमान हैं, 371 सिर्फ अटैक के लिए हैं, 224 परिवहन विमान हैं, 314 ट्रेनर, 111 स्पेशल मिशन, 911 हेलीकॉप्टर्स और 281 लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। वहीं हम नौसेना की बात करें तो भारत के पास 285 फ्लीट हैं, 1 एयरक्राफ्ट कैरियर, 16 पनडुब्बियां, 10 डिस्ट्रॉयर्स, 13 फ्रिगेट्स, 19 कॉर्वेट्स, 139 कोस्टल पेट्रोल और 3 माइन वॉरफेयर मौजूद हैं। जबकि चीन के पास 777 फ्लीट हैं, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 74 पनडुब्बियां, 36 डिस्ट्रॉयर्स, 52 फ्रिगेट्स, 50 कॉर्वेट्स, 220 कोस्टल पेट्रोल और 29 माइन वॉरफेयर मौजूद हैं। लॉजिस्टिक सपोर्ट की बात करें, भारत के पास कुल 346 एयरपोर्ट्स हैं, 1,719 मर्चेंट मरीन, 13 पोर्ट और टर्मिनल्स मौजूद हैं, 52 करोड़ लेबर्स फोर्स हैं। चीन के पास कुल 507 एयरपोर्ट्स हैं, 4,610 मर्चेंट मरीन, 22 पोर्ट और टर्मिनल और 80 करोड़ लेबर्स फोर्स है। अगर भारत और चीन के बीच जंग हुई तो म्यांमार और पाकिस्तान चीन का साथ देंगे। अगर जंग छिड़ती है तो पाकिस्तान तो भारत के खिलाफ अलग मोर्चा खोल सकता है। चीन का रक्षा बजट साल 2020 में 189 अरब डॉलर था, जबकि भारत का रक्षा बजट केवल 70 अरब डॉलर था। भारत और चीन को एशिया की 2 महाशक्ति कहा जाता है। डोकलाम विवाद के कारण भारत और चीन के रिश्तों में खटास आई है। यहीं चीन का सैनिक मौका पड़ने पर कुंग-फू मार्शल आर्ट्स का उपयोग कर सकता है, बिना हथियार के लड़ सकता है। चीन के सैनिक पौष्टिक आहारों का इंतजार न करके जानवर, पशु पक्षी, सांप बिच्छू को खाकर अपना पेट भर सकते हैं। चीन के सैनिक भयानक ठंड वाले इलाके में भी आसानी से रह सकते हैं। चीन की सेना में मौजूद मंगोल सैनिक ज्यादा क्रूर और खतरनाक माने जाते हैं। वहीं भारत के सैनिकों को धरती पर लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन सेनाओं में गिना जाता है। वहीं भारत के पास INS विक्रमादित्य युद्धपोत है। इसे 2013 में इंडियन नेवी में शामिल किया गया था। इस पर कमो 31, कमो 28 हेलीकॉप्टर, MiG 29 के लड़ाकू विमान, ध्रुव और चेतक हेलीकॉप्टरों सहित 30 विमान और एंटी मिसाइल प्रणाली तैनात हो सकती है, या 1000 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन के लड़ाकू विमान और युद्धपोत को मार सकता है। विक्रमादित्य में 1600 लोगों को ले जाने की क्षमता है, 100 दिन तक लगातार समुद्र में रह सकता है। INS चक्र 2 भारत की सबसे बेहतरीन पनडुब्बी है, यह पलक झपकते ही चीन और पाकिस्तान पर परमाणु हमला कर सकती है। यह पनडुब्बी 600 मीटर तक पानी के अंदर रह सकती है या 3 महीने लगातार समुद्र के भीतर रह सकती है। समुद्र में इसकी रफ्तार 43 किलोमीटर प्रति घंटा है।
वहीं चीन की कुछ कमजोरियां हैं जिसका फायदा भारत उठा सकता है। चीन के विमान ऊंचाई वाले एयरबेस से उड़ान भरेंगे। वो कम ईंधन और हथियार लेकर ही उड़ सकेंगे। चीन के पास हवा में ईंधन भरने वाले विमान नहीं है, इसलिए चीन की वायुसेना के मुकाबले भारत की स्थिति बेहतर है। इस समय भारतीय वायुसेना के पास 35 फाइटर स्क्वाड्रन है, जबकि भारत सरकार ने 42 स्क्वाड्रन की मंजूरी दी हुई है। मिराज 2000, मिग-29, C-70 ग्लोबमास्टर मालवाहक विमान और लॉकहीड मार्टिन कंपनी का बनाया C-130 सुपर हरक्यूलिस मालवाहक विमानों के अलावा हमारे पास सुखोई 30 और राफेल जैसे लड़ाकू विमान हैं। ये विमान 3000 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकते हैं। लगातार 3.25 घंटे हवा में रह सकते हैं। भारत को अमेरिका से 4 चिनूक हेलीकॉप्टर पहले ही मिल चुके हैं। चिनूक हेलीकॉप्टर से भारतीय सेना को हथियार आसानी से मुहैया करवाए जा सकेंगे। यह हेलीकॉप्टर तेजी से उड़ान भरने में सक्षम है। वहीं मिसाइल की तरफ देखते हैं। भारत के पास सबसे ताकतवर मिसाइल है ब्रह्मोस, या 952 मीटर प्रति सेकंड की गति से उड़ सकता है। इसके आगे दुश्मन के रडार भी फेल हो जाते हैं। अगर 30 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन का रडार इनका पता भी लगा लेता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसे रोकने के लिए 30 सेकंड से भी कम का समय चाहिए। अगर भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ तो कौन सा देश जीतेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या आप जानते हैं भारत और चीन के बीच युद्ध की स्थिति क्यों है? इसके लिए मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूं, उसे आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।